अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर बिन सईद। व्यूअर्स कहते हैं कि अगर क़यामत आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर जाए नमाज़ें भी महंगी हो जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि यार हमारे यहाँ जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो अगले दिन उस चीज़ को मार्केट से हटा दिया जाता है, वो गायब हो जाती है, और जब बिकती है तो अपनी नॉर्मल प्राइस से 2-3 गुना ज़्यादा महंगी बिकती है। अब आजकल की एग्जांपल देख लें, ऑक्सीमीटर 6-6 हज़ार रुपये का बिक रहा है। सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी कीमत 8,000 तक जा पहुंची है। उसके अलावा प्लाज्मा, ठीक है जी, प्लाज्मा की सर पेशेंट्स से मुझे ख़ुद पता लगा है जी कि उसका मार्केट रेट 2-4-5 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। बात ये यार कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे की मजबूरियों का फ़ायदा क्यों उठाते हैं। हम बड़ी आसानी से डॉक्टर्स को ये कह देते हैं कि ये लोग टीका लगा के मार देते हैं, ये लोग ये करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, लेकिन आज जब हम लोगों पे आम आवाम पर बारी आई है मसीहा बनने की, तो क्यों हम एक स्टेप बैक कर रहे हैं उस चीज़ से। मैं कहना चाहता हूँ कि आगे का भी सोचें। हमारा ईमान है कि हमने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो कहते हैं कि सदका जो है वो बुरी मौत को टालता है। यकीन जाने आपका प्लाज्मा देना एक सदक़े से कम नहीं है। अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं, इसका मतलब कि आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कोरोना का पेशेंट अगर रिकवर कर जाए तो अपना प्लाज्मा प्लीज़ लाजमी डोनेट करें, चाहे अपने किसी करीबी फैमिली मेम्बर को या फिर अपने आसपास देखें, बहुत से ज़रूरतमंद इस प्लाज्मा के हकदार हैं। यार 1-1.5 घंटे का काम है। प्लाज्मा होता क्या है कि जी आपके ब्लड में से जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं, तो पीछे एंटीबॉडीज़ बच जाती हैं। एंटीबॉडीज़ आम अल्फाज के अंदर वो हैं जो आपके बॉडी को बचाते हैं जब भी कोई आपके इन्फेक्शन या ठीक है बाहर से कोई बीमारी आपको लगती है, तो एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ एक्ट करते हैं, तो वो उस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। पहले भी ये तरीका प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा चुका है काफ़ी इन्फेक्शंस के अंदर, हमने पहले भी इसको किया है। इसका 100% सक्सेस रेट तो नहीं है, लेकिन नोबडी नोज़ कि अगर आप किसी को डोनेट करें तो क्या पता उस बंदे की जान बच जाए। लेकिन बात सिर्फ ये है कि उसका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका प्लाज्मा डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने PCR टेस्ट अपना नहीं भी करवाया और आप इसी तरह आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो रिकवर होने के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट लाजमी कराएं। वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और उससे ये है कि वो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एक ग्रुप की सूरत के अंदर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जी कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स FSD के नाम से, जिसके अंदर वो डोनर्स का प्लाज्मा रेसिपिएंट्स तक प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को, कोरोना के पेशेंट्स को हेल्प आउट किया इस चीज़ के अंदर। तो आइए देखते हैं कि उनका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं उमर बिन सईद साहब, जो प्लाज्मा रिलेटेड अवेयरनेस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने मुझे और मेरी टीम को भी कंट्रीब्यूट करने को कहा है। मेरी टीम जो है वो प्लाज्मा के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वीडियो बनाकर भेजेगी। लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम सबको पता है जो इस पूरी दुनिया और जो हमारे मुल्क के जो हालात हुए हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक, वो कुछ अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान में तो स्पेशली आप सब लोगों ने देखा है कि जो ड्रग्स की जो शॉर्टेज हुई है, जो इक्विपमेंट्स की जो शॉर्टेज हुई है, वो आप सब लोगों को इस चीज़ का पता है, आप सब लोग अवेयर हैं। तो हम लोग ये सब हालात देख रहे थे। हम फ्रेंड्स ने ही सोचा कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स फैसलाबाद FSD। तो ये ग्रुप हमने बनाया सब ने, और ये ग्रुप सिर्फ इस नीयत से बनाया कि हाँ, जो लोग जिनको कुछ चाहिए, जिनको जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको अगर कुछ चाहिए, जैसे कि ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ड्रग्स हैं जो कि ब्लैक के अंदर सेल हो रहे थे, जिनकी बिल्कुल शॉर्टेज थी, तो हम वो ड्रग्स, वो चीज़ें उन तक पहुंचाएं। हमारे इस ग्रुप का मकसद ये था, और जो हमारा मकसद था वो था प्लाज्मा के जो डोनर्स थे, जो डोनेट करना चाह रहे थे अपना प्लाज्मा फी सबीलिल्लाह, उनको हम ढूंढें और वो जो प्लाज्मा है वो रेसिपिएंट तक पहुंचाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया, ये हर चीज़ की, और इसके अंदर जो हमारी मदद है वो आप लोगों ने और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी मदद बहुत ज़्यादा की। तो हमारी इन काविशों का ये सिला हुआ कि तकरीबन 35 to 40+ पीपल लोगों तक हमने प्लाज्मा पहुंचाया, और काफ़ी ज़्यादा इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिकवर्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
और काफ़ी ज़्यादा लोगों की हमने हेल्प की, जो कि मैं ये नहीं कहता हमने की, जो कि अल्लाह ताला ने हमसे करवाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही ये सब कुछ किया है। अल्लाह ताला ने ही लिखा था कि हम लोगों के थ्रू अल्लाह ताला ने किसी की मदद करनी है, हमें वसीला बनाया गया बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ग्रुप जो था हमारा, जो हम फ्रेंड्स ने बनाया था, और मैं उनका नाम भी मेंशन करता चलूँ, हमारे मोहम्मद अब्दुल्ला भाई हैं, हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं, फसी सलमान साहब हैं, उस्मान खालिद साहब हैं, उमर फ़ारूक साहब हैं, उमर हफीज़ साहब हैं, हम सब लोगों का ये ग्रुप। तो मैं तो बस आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी जो रिकवर्ड हो चुके हैं कोरोना से, प्लीज़ अपना जो प्लाज्मा है वो डोनेट करें, क्योंकि इफ़ यू कैन सेव एनी ऑफ द लाइफ, इफ़ यू कैन सेव ओनली सिंगल वन ऑफ द लाइफ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों ने पूरी इंसानियत बचा ली। और आपकी निजात के लिए ही क्या पता आपकी निजात के लिए ये एक ज़िंदगी जो आपने बचाई हो वही आपकी निजात का आपकी का सबब बने। और स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और मैं सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को ये इस चीज़ से अवेयर करना है कि एडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा थेरेपी क्या है। पहले तो हम देखिए कि सबसे पहले कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। एक रिकवर्ड पेशेंट ऑफ कोरोना का प्लाज्मा एक उस पेशेंट को देना जो कि अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद है, ताकि उसमें बेहतरी आ सके, तो इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें इस चीज़ पे आमादा करती है कि हमें एक पेशेंट को, बीमार पेशेंट को, एक रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लगाएं, तो वो चीज़ है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ देखिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारी जिस्म के अंदर ऐसी एक ताकत है, क़ुव्वत है, जो कि एक बीमारी से लड़ने के लिए मदद करती है। और वो जो पेशेंट जो कि बीमार हैं, कईयों के अंदर इस चीज़ की मसला है कि वो उनकी एंटीबॉडीज़ इतनी बेस्ट प्रोड्यूस नहीं होती कि वो एक वायरस के अगेंस्ट लड़ सके, उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं होती कि वो एक वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। तो एक रिकवर्ड पेशेंट का जो प्लाज्मा है उसके अंदर हमारा सिर्फ मेन जो एम है वो यही है कि हम उसकी एंटीबॉडीज़ को लेके हम एक जो इल पेशेंट है उसको लगा सकें, ताकि उसके अंदर बेहतरी आ सके। तो इसमें ना तो जो आप एक रिकवर्ड पेशेंट है उसको इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं है जब वो प्लाज्मा डोनेट करता है। ये बहुत बड़ी नेकी है और अल्लाह ताला ये आपकी नेकी कबूल करे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लाज्मा डोनेट करें ताकि लोगों की मदद हो सके। बहुत शुक्रिया जी। शाम को मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली पिछले 2 महीनों से मैं और मेरी टीम जो है प्लाज्मा अरेंजमेंट का काम कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। तो जो मेन प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा है वो यही है कि प्लाज्मा अरेंजमेंट का है। तो जो कोरोना रिकवर्ड डोनर्स हैं वो बहुत रिलक्टेंसी शो कर रहे हैं हमारी इस कॉज में मदद करने के लिए। तो मेरी सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितनी आप मदद कर सकते हैं इस कॉज में हमारे साथ जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं प्लीज़ करें, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त प्लाज्मा की और वो क्रिटिकल स्टेजेस में पड़े हैं हॉस्पिटल में। आपकी मदद किसी ख़ानदान के फ़र्द या किसी भी फ़र्द की जान बचा सकती है। एक स्टेज पे आप भी उस हॉस्पिटल में पड़े थे तो आपको भी प्लाज्मा की ज़रूरत थी, तो इन्हीं लोगों में से किसी ने आपके लिए प्लाज्मा अरेंज किया था। अब आपकी बारी है, तो प्लीज़ इस कॉज से पीछे ना हटें। ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं होगा इस प्लाज्मा डोनेट करने से। प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाज्मा डोनेट करें और लोगों की जान बचाने की कोशिश करें। इससे बड़ा कोई सदका जारिया नहीं है कि आप अपनी बॉडी का एक हिस्सा ही लोगों को डोनेट करें और लोगों की जान बचा रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक और इशू लोगों को ये आ रहा है कि प्लाज्मा डोनेट करने से जो प्लाज्मा की मशीन्स लगी हैं उससे कोई इन्फेक्शन दोबारा ना हो जाए। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि प्लाज्मा डोनेट करने से, उस मशीन से आपको प्लाज्मा देने से कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। इट्स कम्प्लीटली सेफ़ और कम्प्लीटली हाइजीनिक है। बस आपसे यही मेरा इस वीडियो में मेन मैसेज ये था कि आपको परसुएट कर सकूँ कि आप प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाज्मा डोनेट करें। लोगों की जान बहुत ख़तरे में है, आपके प्लाज्मा की डोनेशन से किसी की जान बच सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी व्यूअर्स, जो मेरे दोस्त हैं इनका जो फेसबुक पे ग्रुप है कोरोना का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दूँगा, तो उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ज़रूरतमंद है तो यहाँ से उसको आई थिंक ज़रूर हेल्प मिलेगी। मैं चाहूँगा कि ऐसे यंगस्टर्स को जो हमारे आसपास हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं, उनको आप ज़रूर सपोर्ट करें, उनको ज़रूर प्रमोट करें,
क्योंकि बड़ा दुख होता है, कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि जी ये अपना कमीशन भी रखते हैं, जो प्लाज्मा ये डोनेट करते हैं उसके अंदर ये अपना भी हिस्सा रखते हैं। तो देखें, ऐसी बातों से इज्तनाब करें, क्योंकि ये बातें उनको बहुत हर्ट करेंगी, उनको बहुत डीमोटिवेट करेंगी, और कल को कोई नौजवान हमारे आसपास कोई भी ह्यूमैनिटी के लिए स्टेप अप करने से 100 बार सोचेगा। तो प्लीज़ काइंडली इन बातों से थोड़ा परहेज़ करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको लाजमी अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच।